अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ ये क्रीमी फ्रूट सैलेड की रेसिपी। बिल्कुल ही इजी है बनाने में, घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो वेट किस बात का है, जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ कप क्रीम, यानी जो 200 ml का पैकेट आता है वो हाफ हमने ले लेना है। और इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, और साथ ही हाफ कप भर के मैं मलाई का शामिल कर दूंगी। अगर आप लोगों के पास मलाई नहीं है तो आप जो क्रीम का पूरा पैकेट आता है 200 ml का, वो इसमें शामिल कर देंगे। बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें 1/4 कप के करीब दूध शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दूध शामिल करके इसकी कंसिस्टेंसी और भी फाइन हो जाएगी। अभी ये जो थिक सा आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है, ये थिन सा क्रीमी सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और अब इसमें 2 अदद सेब मैंने काट के रखे थे, वो शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा छोटे सेब हैं तो आप 3 अदद ले लें, और अगर बड़े हैं तो 2 अदद काफ़ी हैं। तो इन्हें अच्छे से कोट कर देंगे इस क्रीम के साथ, ताकि सेब ब्लैकिश ना हो। सेब को अच्छे से कोट कर लेने के बाद इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। तो मैंने हाफ कप मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मेरे पास एल्बो मैक्रोनी थी, अगर आपके पास किसी और शेप की मैक्रोनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें 4 अदद कटे हुए केले शामिल कर देंगे। अच्छा, आप इसमें कोई भी सीजनड फ्रूट ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कोकटेल भी ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मेरे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो इसी तरह अगर आपके पास मैंगो है, ग्रेप्स हैं, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा कैबेज मैंने काट के रखा था, वो इसमें शामिल कर दूंगी। तो अगर आपके पास क्रीम का पैकेट नहीं पड़ा हुआ तो आप खाली मलाई से भी ये तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये अच्छे से क्रीम के साथ कोट हो जाएं। तो अब बारी आती है इसको गार्निश करने की। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी खजूर काट के रखी थी, तकरीबन 4 से 5 खजूर मैंने लंबी लंबी काट के रखी थी। उससे इसे सजा दूंगी, क्योंकि अगर चीज़ देखने में खूबसूरत हो तो खुद ब खुद खाने का दिल करता है। वैसे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं इस मामले में बहुत बुरी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आती कि इसको किस तरह से डेकोरेट करूँ, किस तरह से अच्छी लगेगी। तो पहले मैंने साथ साथ रखी खजूरें, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने अलग अलग से रखी। और साथ ही थोड़े से बादाम मैंने काट के रखे थे, तो वो इस पे डाल दूंगी। आप जिस तरह से मर्जी चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं, इसे सजा सकते हैं और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।